रुख करेंगे एक और जानकारी का, एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें। इस बीच बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत का मामला सामने आया है। बास्केटबॉल पोल के टूटने से नीचे दब गया खिलाड़ी। जिला खेल अधिकारी ने स्वीकार की अपनी गलती। ये बेहद दर्दनाक और दुखद घटना सामने आई है बहादुरगढ़ से। बास्केटबॉल के पोल काफी पुराने हो चुके थे, कहा है अधिकारी ने, और पोल बदलने का समय हो चुका था, लेकिन उसको दुरुस्त नहीं किया गया। कोच और राजीव गांधी स्टेडियम के इंचार्ज कमेटी में शामिल हैं। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सही समय पर इलाज मिलता तो बच सकता था अमन। बहादुरगढ़ से ये खौफनाक तस्वीरें दरअसल सामने आई हैं, जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, बेहद दुखद हादसा पेश आया है। ना सिर्फ जिस तरह से पूरी लापरवाही थी, उसको ध्यान भी नहीं रखा जा रहा था। अब इस पर क्या और कहा जाए, क्योंकि जब अधिकारी खुद गलती मान रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि सख्त कार्रवाई की जाए। प्रवीण, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, सवाल दोहराएंगे। प्रवीण, बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल खिलाड़ी की जिस तरह से मौत हुई है, उससे काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि लापरवाही इतनी ज्यादा कि एक युवा खिलाड़ी जिसका करियर शुरू हो रहा था, उसकी इस तरह से मौत हो गई दर्दनाक तरीके से। जी बिल्कुल, बहादुरगढ़ के साथ रोहतक में भी सेम घटना हुई है और सेम घटना बहादुरगढ़ में भी हुई है। बहादुरगढ़ में एक उभरता हुआ युवा खिलाड़ी था जो 10वीं कक्षा का छात्र था और लगातार बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका सपना था कि वो बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर बने, लेकिन एक दुर्घटना ने इसमें उस बास्केटबॉल के उभरते हुए खिलाड़ी की जान ले ली। और ये दुर्घटना कोई अपने आप नहीं हुई, इस दुर्घटना के पीछे बड़े कारण है, क्योंकि जो पोल था बास्केटबॉल का वो काफी पुराना हो चुका था, जर्जर हालत में था। उसको बदलने के लिए कई बार समाजसेवी संगठनों ने और जो स्टेडियम में या पार्क में घूमने के लिए आते थे उन्होंने आवाज भी उठाई, लेकिन उसको बदला नहीं गया था। यहाँ पर दोहरी स्थिति है शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम को लेकर कि ये जो जमीन है, ये स्टेडियम जो है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है और खेल सुविधा यहाँ पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई थी। लगातार यहाँ पर आम आदमी के लिए भी ओपन रहता था, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता था। शिक्षा विभाग के जो स्कूल के प्रिंसिपल है उन्होंने भी कई बार अधिकारियों को लिखा था व्यवस्थाओं को लेकर। इसी व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल भी उठाया गया, लेकिन जब उनको दुरुस्त नहीं किया गया तो एक होनहार खिलाड़ी की जान इससे सरकारी व्यवस्थाओं ने ले ली है। दूसरा आरोप परिजनों का पीजीआई के ऊपर भी है, जहां पीजीआई पर उपचार के लिए जब वो वहां पर पहुंचे तो समय पर उसको उपचार नहीं दिया गया और इसके लेकर डॉक्टरों से उनका झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने पुलिस को बुलाया। उसके बाद परिजनों ने भी पुलिस को संपर्क किया, तब जाकर वहां पर मामला सुलझा, लेकिन तब तक उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और कल रात को उसकी डेथ हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। अमन का बिल्कुल, तो एक ही तरह के दो मामले जो सामने आए, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहतक के बाद बहादुरगढ़ में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, इस पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रोहतक से बड़ी खबर, बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत का मामला। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। प्रैक्टिस करने के दौरान टूट गया था पोल, जिसके नीचे दबने से मौके पर ही खिलाड़ी की मौत हो गई थी।